नमस्कार। आज 19 अप्रैल 2025 एक भाव आया दिल में। मैं अपने दिल के भाव को जो है शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं, और ख़ास करके हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में, इस मुल्क में लोग कहते हैं, और कहते नहीं हैं, ये वास्तविकता है, कि सबसे पहले जीवन को जीने का एक आधार बनाइए, एक जरिया बनाइए, रोजगार का एक जरिया बनाइए। मैं मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है जीवन एग्जिस्टेंस के लिए, और इसी एग्जिस्टेंस के लिए, जीने के लिए जो है लोग क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, चूँकि जीना है इसके लिए सब कुछ भूल कर जो है रोज़गार के लिए, लेकिन रोज़गार की तरफ जहाँ झुकाव होता है वहाँ झुक जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों का उम्र जो है 50 पार कर चुका है, तो अब किसी लोभ या प्रलोभन में नहीं, अब दिल की बात ज़रूर करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि कोई नौकरी का लालच हो, कोई पदोन्नति का प्रमोशन का मामला हो, कहीं कोई प्लॉट मिल जाएगा इसका मामला हो, ये सब लालच 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 लालच। लेकिन ये लालच का भी एक सीमा होता है। सही बात कहते नहीं, जानते हुए भी नहीं कहते हैं। एक लालच का ये रहता है, ये ज़्यादा नहीं, मैं एक साइकोलॉजी का एक चैप्टर का बात करता हूँ। और साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, ये मनोदशा को दर्शाता है। जब मनुष्य जो है सबसे पहले अपने को प्रिय मानता है, और अपने को प्रिय, अपने को सकुशल, अपने को ठीक रखने के लिए उसे जो जो ज़रूरी है, कहीं कंप्रोमाइज़ की ज़रूरी है वहाँ कंप्रोमाइज़ करता है। लेकिन ये भी करते करते एक हद होती है, और जब 50 की उम्र पार हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मरने से पहले लोग जो है सच्चा बात बोलते हैं। क्यों कहते हैं? ये भी मनोविज्ञान है। धरती से ऊपर जाने के पहले सच्चाई को, किसी को मौत की सज़ा होती है, फांसी की सज़ा होती है, उससे भी अंतिम इच्छा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी है, अंतिम बार जो है अपनी सच्चाई को उजागर करके तब संसार से जाए। मैं एक मनोविज्ञान के एक मनोदशा का जिक्र करते हुए, मैं 50 साल पार जितने भी लोग हैं इस हिंदुस्तान में, कम से कम आप दिल की बातें करें। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, इस माहौल को अपने दिल पे हाथ रखते हुए ज़रा विचार करें, क्या यह माहौल जो है जायज़ है? क्या ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है? क्या संविधान की रक्षा के नाम पर जो है संविधान द्वारा निर्मित संविधान के जो गाइडलाइन है उसका अनुसरण करते हुए किसी बिल को पास किया जाता है, और फिर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान की जो 3 मुख्य स्तंभ है, सबसे पहले है कार्यविधायिका, पहला है विधायिका, उसके बाद है कार्यपालिका, उसके बाद है न्यायपालिका। अब ये तीनों में पहला जो है विधायिका, विधायिका मतलब जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारे जो है कानून जो बनाते हैं, संरक्षण करते हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। और विधायिका को जो है चैलेंज किया जा रहा है, और सभी कोई जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। अपने अपने विचार जो है सबको व्यक्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान सभी के लिए है। अतः सभी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कोई कानून अगर बना है और बहुमत से पास हुआ है, तो उस कानून को जो है रक्षा करना हर प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। जय हिंद।